बानी को शिकायत हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की नई धमकी। वीडियो पैगाम में कहा, बानी को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही, हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 8 माह में मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। गुज़श्ता माली साल IPPs ने 9 खरब 79 अरब रुपए वसूल किए। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। बताया, कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब, गैस से चलने वाले 11 IPPs ने 72 अरब वसूल किए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब, वन ऑयल से चलने वाले 11 IPPs ने 82 अरब वसूल किए। DP वर्ल्ड के वक्त का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म DP वर्ल्ड के वक्त ने युजराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर हुआ। और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात। कराची में मज़ार कायद के सामने कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। शानदार आतिशबाजी। हैदराबाद ज़राई कौंसिल में भी PP कारकुनों का जश्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर बानी कहते हैं, बानी ने कहा कि जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करे, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांध लीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं। सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। 9 मई के मुकदमात खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, 9 मई के वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन न लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म न हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा, मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असम्बली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सलब नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लतीफ कोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने के आज़म का आदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलामिये में बताया गया, इजलास में जेर इल्तिवा मुकदमात और इनमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मनाफी करार देने और जजेस तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का PCO करार दे दिया।
کہا ترمیم سے اختیارات ایک جگہ مرکوز کر دیے گئے ہیں. اب رانا ثناءاللہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں کون کون جج بیٹھیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس اور سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنایا جائے. پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کو کیا دیا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. علیمہ خانم کہتی ہیں ہمیں یا ان کے وکلاء تک کو اطلاع نہیں دی گئی. انہیں 3 اکتوبر سے سیل میں بند کیا ہوا تھا. 3 ہفتے ورزش کے لیے سائیکل نہیں دی گئی. ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. پی ٹی آئی کے مبینہ طور پر منحرف رکن اسلم گھمن نے شو کاز کا جواب دے دیا. عمر ایوب نے کہا اسلم گھمن کی وضاحت بانی کے سامنے رکھیں گے, ان کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا. جن ارکان نے پارٹی سے غداری کی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سلمان اکرم راجہ بولے فواد چودھری تنقید کرتے رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا پر سازش کے تحت بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک کیوں نہیں آئے. فیصل چودھری کے ساتھ میرا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. فواد چودھری کا بشرا بی بی اور علیمہ خانم کو پارٹی کی قیادت سنبھالنے کا مشورہ. سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر برس پڑے. کہا کارکن دھکے کھا رہے ہیں اور قیادت ورک فرام ہوم کر رہی ہے. کوئی سی ایم ہاؤس تو کوئی کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے. سلمان اکرم راجہ بالوں میں جیل لگا کر کافی پی کر بیان داغ دیتے ہیں. عارف الوی, اسد کیسر, بشرا بی بی اور علیمہ خانم ان کھلنڈروں سے جان چھڑائیں. کراچی میں سیکریٹری داخلہ اقبال میمن کے قریبی رشتہ داروں کی ریسٹورانٹ میں مار پیٹ. متاثرہ فیملی کے خلاف ہی مقدمہ بھی درج کرا دیا. ڈیفنس کے ایک ریسٹورانٹ میں سیکریٹری داخلہ کے قریبی رشتہ داروں نے پہلے بغیر اجازت کرسی اٹھائی. دوسری فیملی کی خواتین اٹھ کر جانے لگیں تو باعث فیملی کی خاتون سے ٹکرانے پر جھگڑا ہو گیا. سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے سیکریٹری داخلہ کے قریبی رشتہ داروں نے خواتین پر تشدد کیا. پولیس کے مطابق ہوم سیکریٹری کی مداخلت پر فیملی کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. فیوچر انویسٹمنٹ کی 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں. اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے امور زیر بحث آئیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے امریکہ روانہ ہو گئے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور حسن نواز بھی ہمراہ نواز شریف 4 روز امریکہ میں قیام کریں گے. روس سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کی رکنیت کی حمایت کرے گا. کونسل میں پاکستان عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. روسی فیڈریشن کی اسپیکر ویلنتینا میتویانکا کا سینٹ سے خطاب. شاندار خیر مقدم پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر بولے نئے ورلڈ آرڈر میں روس اہم ساتھی ہو سکتا ہے. روسی اسپیکر کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی صدر مملکت سے ملاقات. صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کو برکس کا رکن بننے کے لیے ماسکو حمایت کرے. صدر مملکت نے سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کے لیے پاکستان کی حمایت پر روس کا شکریہ ادا کیا. روسی فیڈریشن کی اسپیکر کا کہنا تھا روس پاکستان سے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے. دورہ آسٹریلیا سے چند روز پہلے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی. پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر لیا. جیسن گلیسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے عبوری ہیڈ کوچ مقرر. ذرائع کا کہنا ہے گیری کرسٹن کو ٹیم سلیکشن, سینٹرل کانٹریکٹ اور کوچز پر تحفظات تھے. وہ اسکواڈ سلیکشن میں ووٹنگ کا اختیار واپس لینے سے ناخوش تھے. ذرائع کے مطابق عاقب جاوید وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کے مضبوط امیدوار ہیں. کبھی کپتانی کی خواہش نہیں کی تھی, اب پاکستان کی ٹیم مضبوط نظر آئے گی. پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا میرا مقصد ہے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلوں, اگلا کپتان تیار کروں. آسٹریلیا میں اچھی کرکٹ کھیلیں گے. چیمپئنز ٹرافی اور بھارت میں T20 ورلڈ کپ میرا ہدف ہے. قومی اسکواڈ کے 7 ارکان آسٹریلیا روانہ. بابر اعظم, شاہین آفریدی, نسیم شاہ, حارث رؤوف, فیصل اکرم شامل. پاک آسٹریلیا پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا. آسٹریلیا کا T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان. پشاور کی فیکٹری میں ہفتے کو بھڑکنے والی آگ آج تیسرے دن شام کو بالآخر بجھا دی گئی. ٹیشو پیپر فیکٹری میں ہفتے کی دوپہر چنگاری سے آگ بھڑکی. 3 دن شعلے بھڑکتے رہے, بار بار دھماکے ہوتے رہے. عمارت کے کئی حصے منہدم ہوئے لیکن آگ نہیں بجھی.
दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा, लेकिन आग चैलेंज बनी रही। आज शाम पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिला इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPPs जितनी बिजली बनाएं उनको उतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं ये इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी हो जाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। अक्टूबर में जून जैसी गर्मी, कराची वालों का बुरा हाल। आज भी पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में सर्दी दिसंबर के वस्त में आएगी। सर्दी मामूल से कम पड़ने का इम्कान है। लाहौर में शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। स्मोक इमरजेंसी अलर्ट जारी। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ की स्मोक तेज हवा के साथ लाहौर में दाखिल हो रही है। अलर्ट में कहा गया है कि भारत में फसल की बाकियात जलाने से आलूदगी बढ़ी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर हुआ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। कराची गुलिस्तान जौहर में पहलवान गोट रोड पर सफर शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। अलसफा जनरल स्टोर से दुबई टावर तक सड़क पर जा बजा गढ़े। नाला भी बरसों से तवज्जो का मुंतजर। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अजियत का शिकार। पैदल चलना भी दुश्वार। धूल मट्टी से आसपास की आबादी भी मुतासिर। शहरी दमे के मरीज बनने लगे। कराची में एक और शहरी हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर खूनी डंपर ने शहरी को कुचल दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची पोर्ट कासिम के करीब ट्रैफिक हादसे में सहाफी खालिद इकबाल जान बहक हो गए। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराये का कहना है पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। 4000 पाकिस्तानी भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार शहरियों को जल्द सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास से खिताब। वजीर आजम को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। नसीराबाद में पोलियो टीम पर हमला करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DHO का कहना है कि अहल खाना ने बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाने पर पोलियो टीम पर हमला किया था। इसराइल के हमले से चंद घंटे कबल ही इशारे मौसूल हो गए थे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है जब हमला हुआ तो ईरान जरूरी इकदाम कर चुका था। इसराइल के हालिया हमले का जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी न्यूज वेब के मुताबिक इसराइल ने अपने हमले से कबल ईरान को पैगाम भेजा और उसे किसी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। इसराइल के हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। मोदी हुकूमत ने अमेरिका और कनाडा में जासूसी का पूरा नेटवर्क कायम कर रखा है। शेख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कत्ल की नाकाम साजिश का निशाना बनने वाले गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मोदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करें। मोदी हुकूमत को दूसरे मुल्कों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जासूसी में मुलव्वस भारतीय कौंसल खानों को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदारती इंतखाब में सिर्फ 8 दिन बाकी। सदर जो बाइडन कबल अज वक्त पोलिंग के तहत आज अपना वोट कास्ट करेंगे। रियासत न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सियासी शो। साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पहली बार खिताब किया। मारूफ रेसलर हल्क होगन भी शरीक हुए। एलन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया।
ट्रंप ने कहा हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया। ट्रंप पर कौम को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। अमेरिका का रूस के बाद चीन और ईरान पर भी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम। धोनी, तुम्हें क्रिकेट का कुछ नहीं पता। धोनी ने एक इवेंट में बताया कि अहलिया के साथ क्रिकेट देख रहा था। आउट हुआ तो साक्षी ने कहा वाइड बॉल पर आउट हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आउट है तो बोली तुम्हें कुछ नहीं पता। एम्पायर ने आउट दिया तो कहा ये गलत आउट है। कराची आर्ट काउंसिल में आलमी सकाफती मेला आज फलस्तीनी थिएटर प्ले हियर आई एम पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज नॉर्वे के हिदायतकारा का थिएटर द अनटोल्ड चैप्टर पेश किया गया।